दोस्तों 1980 का वो दौर था जब लोगों के पास पैसे कम होते थे लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून बहुत ज़्यादा होता था। साधन कम थे पर समाधान बहुत ज़्यादा हुआ करता था। उस समय ना तो मोबाइल फ़ोन था और ना ही इंटरनेट था। मात्र टीवी और रेडियो ही उस समय मनोरंजन का एकमात्र ज़रिया था। बोले तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 1980 के दौर में ले चलते हैं। इस समय में जाने के बाद आप भी इस समय को याद करेंगे और कहेंगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। दोस्तों आजकल के सैलून तो कुछ ऐसे दिखते हैं लेकिन 1980 के सैलून ऐसे थे जिसमें ना तो पंखा लगा हुआ करता था और ना ही उनके पास इतने सारे क्रीम होते थे। दोस्तों लाइफ बॉय साबुन तो आज भी दुकान में देखने को मिल जाती है, लेकिन जो लाइफ बॉय साबुन हम बचपन में इस्तेमाल करते थे अब उसकी खुशबू सूंघने को भी नहीं मिलती है। उस समय लोगों के पास पैसे इतने कम हुआ करते थे कि वो अपने बच्चों को ढंग की गाड़ियां भी नहीं दे सकते थे। इसीलिए तो हम इस तरह का गाड़ियां बनाते थे। इसे बनाने के लिए महज कुछ लकड़ियां और खराब हो चुकी चप्पल का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों ये हम बच्चों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा हथियार था। ये हथियार आजकल के दिवालियों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे समय में बहुत ज़्यादा चलती थी। इसे खरीदने के लिए हम अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा जिद करते थे। हो सकता है कि आजकल के कई सारे बच्चों ने इस तरह का टूथ पाउडर देखा ही ना, क्योंकि आजकल तो टूथपेस्ट चलता है। लेकिन 1980 के दौर में ज़्यादातर लोग टूथ पाउडर का इस्तेमाल करते थे। उस समय डाबर लाल दंतमंजन तो हर घर में देखने को मिल जाता था। इसका रंग लाल होता था और जैसे ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे तो हमारा ब्रश, हमारा उंगलियां दोनों ही लाल हो जाया करती थी। दोस्तों जब भी हमारा घर में पार्टियां हुआ करती थी तो इसी तरह का लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी रोशनी तो बहुत तेज होती थी पर इसका मेंटल अक्सर फूट जाया करता था। आज आपको शायद ही ऐसा कोई घिरनी देखने को मिले। ये हमारा बचपन में हर एक मेले में देखने को मिलती थी। हम लोग इसे मेले से खरीद कर लाया करते थे और ये केवल 1 से 2 दिन चला करती थी, फिर खराब हो जाती थी। वैसे दोस्तों जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे यकीन है कि अगर इस गाड़ी को चलाया हो तो आपको अपने दोस्त की याद ज़रूर आएगी, क्योंकि हम लोग इसे अपने दोस्त के साथ मिलकर घंटा-घंटा चलाया करते थे। दोस्तों क्या कभी आपने इस छर्रे वाले गेम को खेला है? इनमें इन सभी छेरों को एक सर्कल में डालना होता था। कई बार ऐसा करना बहुत आसान होता था, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था कि ऐसा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। किस-किस को याद है इस तरह का चक्री, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़े से पीट-पीट कर बनाया करते थे। और जब ये ढक्कन सीधा हो जाया करता था, फिर हम कील से इसमें छेद कर दिया करते थे। इसके बाद इसमें एक मजबूत सा धागा डालते थे और बस फिर ये तैयार हो जाता था और हम लोग जमकर खेला करते थे। दोस्तों मुझे ये नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन 1980 के दौर में ये हर घर पे मिल जाता था। इसके अंदर गेहूँ और धान रखा जाता था। दोस्तों उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसलिए हमारे गाँव और मोहल्ला का नज़ारा कुछ ऐसा हुआ करता था। आजकल की लड़कियाँ सीरियल और ब्लॉग देखती है, लेकिन उस समय की लड़कियों का टाइम पास करने का ये ज़बरदस्त तरीका था। दोस्तों 1980 के इस आइसक्रीम के आगे तो आजकल का महँगा-महँगा आइसक्रीम भी फेल है। क्या आपने भी खाया है इस तरह का आइसक्रीम? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उस समय दुकान पर इस तरह का चूरन की गोलियाँ मिल जाती थी। जैसे ही इन गोलियों को हम खाते थे, तो हमारा मुँह लाल हो जाया करता था। दोस्तों आजकल तो ऐसे पैसे चलते हैं, लेकिन 1980 के दौर में पैसे कुछ ऐसे थे। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों ऐसे पैसे को देखा है और बहुत सारे लोगों ना देखा हो। अगर आप 1980 और 1990 के बच्चे हैं तो आपने इस तरह का टॉफ़ी ज़रूर खाई होगी, क्योंकि ये टॉफ़ी बहुत सस्ती थी और उन समय लोगों के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं हुआ करता था। दोस्तों क्या कभी आपने इस तरह का वाटर गेम खेला है? वो वाटर गेम अक्सर मेले में मिलता था और हम लोग इसे बहुत चाव से खरीदते हैं। जो लोग मेरी तरह गाँव से आते हैं, उन्हें इसका नाम ज़रूर पता होगा। जब भी हम खेतों में जाया करते थे, अक्सर ये हमारे कपड़ों में चिपक जाया करता था और हम लोग इसे अपने कपड़ों से निकालते थे और अपने दोस्त के बालों में चिपका दिया करते थे। दोस्तों ये खजरोटा है, इसका इस्तेमाल का काजल बनाने के लिए किया जाता था। काजल बनाने के लिए इसे आग के ऊपर रखा जाता था और फिर इसके अंदर काजल बन जाता था। इसका इस्तेमाल खासतौर पर हमारा नानी-दादी किया करती थी। दोस्तों अगर आप 1980 या 1990 के हैं, तो आपने इस तरह का एंटीना को कभी ना कभी देखा होगा। जब भी बारिश या फिर आंधी आती थी, तो ये एंटीना अपने आप घूम जाया करता था और टीवी में सिग्नल नहीं आता था। जिसके बाद हम लोग ऊपर जाते थे और इस एंटीना को घुमा देते थे। दोस्तों ये हमारा समय का सबसे कीमती चीज़ था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये लाइट से चार्ज हुआ करता था, इसके आगे ट्यूबलाइट लगी होती थी, जिसके इस्तेमाल से हम रात में रोशनी पाते थे। इसके अलावा इसके अंदर टेप और रेडियो भी था, जिससे हम जमकर गाना सुना करते थे। दोस्तों याद है आपको जब भी आपके हाथ में टॉर्च आती थी, तो आप भी ऐसी हरकतें ज़रूर करते होंगे। इससे हम क्यों करते थे, ये बात तो आज तक नहीं पता चला, लेकिन ऐसा करने में मज़ा बहुत आता था। उस समय हमारे स्कूल में ऐसे कई सारे बच्चे थे जो अपनी किताबों में मोर का पंख रखते थे और कहते थे कि मोर का पंख रखने से विद्या आती है।
अब ये बात कितनी सही है, ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने भी किया था। दोस्तों, आपके घर में भी इस तरह का लकड़ी की गाड़ी ज़रूर होगी। भले ही इसे चलाना वाला बड़ा हो गया हो, लेकिन घर की किसी न किसी कोने में इस तरह का गाड़ियाँ अक्सर पड़ी होती थी। और हाँ, दिवाली के दिन को कौन भूल सकता है? दिवाली आते ही पापा हमें इस तरह का बंदूक दिलाया करते थे। इस बंदूक से हम अपने दोस्त के साथ चार चोर पुलिस खेला करते थे। 80 के दशक में कोई यूट्यूब नहीं हुआ करता था। उस समय गाना सुनने के लिए इस तरह का कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था। जिसके पास भी टेप होता था, उनके घर में इस तरह कैसेट्स का कलेक्शन ज़रूर होता था। अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो फैमिली के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।